वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, यूनिट 1, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आधुनिक साहित्यकार के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा ये कहलाते हैं और इनके रूप में पहचाने जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनके पिता श्री नंदलाल चतुर्वेदी एक शिक्षक थे। अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराड़े ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल जी को सौंपा गया। 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को हिमकिरीटनी पर दिया गया था। पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता को सागर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया। उनके काव्य संग्रह हिमतरंगिनी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका उपनाम हम पढ़ चुके हैं, एक भारतीय आत्मा है और राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है और रहस्यात्मक प्रेम इनके काव्य की आत्मा है। चतुर्वेदी जी का पत्रकारिता जीवन खंडवा में प्रभा के संपादन से प्रारंभ हुआ और इन्होंने प्रताप, कर्मवीर समाचार पत्रों का भी संपादन किया। इम्पोर्टेंट क्या है कि माखनलाल जी गांधी जी से प्रभावित थे और उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अनेक जेल यात्राएं की। इनका देहावसान मतलब मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रकाशित रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, समर्पण, युगचरण, वेणुलोक गूंजे, धरा और वीजरी। प्रसिद्ध नाटक है इनका कृष्ण अर्जुन युद्ध, गद्य गीत है साहित्य देवता, कविता संग्रह है बनवासी, पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की विशेषताएं क्या है कि ये एक निर्भीक पत्रकार थे, गंभीर चिंतक थे, राष्ट्रीय काव्यधारा के लेखक थे और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत भी माने जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी को अपनी काव्यधारा के माध्यम से जननायिका बना देने वाली आधुनिक काल की राष्ट्रीय भाव व्यंजना की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के निहालपुर में एक संपन्न ठाकुर परिवार में हुआ था। वे छायावादी युग की कवयित्रियों में से एक हैं। उन्होंने बिखरे मोती और उन्मादिनी दोनों कहानी संग्रहों में भारतीय मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवंत चित्रण किया है। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था 1921 में। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला बनी कौन? अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान। और बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह था। बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह। कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियाँ और जीवनी है इनकी जब मिला तेज से तेज। और गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस में शामिल हुई तथा अपने पति के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। फिर हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो हम पढ़ चुके हैं। काव्य संग्रह में आता है त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। और कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी। और बाल साहित्य में आता है सभा के गेल, सीधे साधे चित्र। गजानन माधव मुक्तिबोध का प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म हुआ 14 नवंबर 1917 को श्योपुर जिले में और मृत्यु हुई 11 सितंबर 1964 को दिल्ली में। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। इंदौर के होलकर कॉलेज से इन्होंने 1938 में बीए की शिक्षा ली और शिक्षा सदन में ही अध्यापक हो गए। और इनकी रचनाएं हैं जो कि काव्य संग्रह में आता है चांद का मुंह टेढ़ा है, ता सप्तक, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, भूल गलती शक्ति के। कहानी संग्रह है काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस पूछा जाता है किसका है तो वो हमारा मुक्तिबोध जी का है। फिर उपन्यास और क्या है तो कहानी संग्रह। उपन्यास लिखा इन्होंने विपात्र। और इन्होंने का जो निबंध संग्रह है उसमें आता है एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मयाना नामक ग्राम में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। नवीन गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री परिषद का मेंबर बना दिया गया था। 1952 से अपने अंतिम दिनों तक नवीन जी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। फिर मृत्यु हुई 29 अप्रैल 1960 को दिल्ली में। इनकी रचना है महाकाव्य में आता है उर्मिला, खंड काव्य में आता है प्राणार्पण। तो महाकाव्य जो था उर्मिला वो 1957 को आया था और खंड काव्य 1962 में आया था। फिर
काव्य संकलन का कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विश्वाई जन्म के। उर्मिला महाकाव्य ने बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के को विशेष ख्याति प्रदान की। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 23 मार्च 1913 को हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में। और भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और साथ ही साथ कारावास भी भोगा। फिर मृत्यु हुई 1985 को, निवास स्थान वर्धा में ही हुई। और रचनाएं हैं इनकी गांधी पंचशती, गीत फरोश, दूसरा सप्तक, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, सन्नाटा, इदम मम, नीली रेखा तक, तूस की आग आदि। सम्मान इनको कौन कौन से मिले तो 1981-82 में यूपी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सम्मान से सम्मानित हुए और 1983 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिखर सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। फिर आते हैं हरिशंकर परसाई, हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका प्रकाशित की। ये पूछते हैं कि पत्रिका जो इनकी वसुधा है वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी, जबलपुर से। फिर देश के कई समाचार पत्रों पत्रिकाओं में उनकी व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित होती रही। धारावाहिक था इनका परसाई के तीर। 10 अगस्त 1995 को उनकी मृत्यु हो गई। सम्मान मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने दिया और शरद जोशी सम्मान। इनकी रचनाएं हैं तट की खोज, बोलती रेखाएं, रानी नागफनी की कहानी, एक लड़की 5 दीवाने, हंसते हैं रोते हैं, सुर भाई साधो, बात की बात, बेईमानी की परत, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ स्वतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। फिर आते अपने मुल्ला रामू जी। तो इन्हें गुलाबी उर्दू शैली का आविष्कारक माना जाता है। पूरा नाम इनका है मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी। जन्म हुआ 21 मई 1896 को भोपाल में। परिवार है इनका मूल अफगानिस्तान का। पिता थे इनके मोहम्मद सालेह, अफगानिस्तान से भोपाल आके बस गए थे और मृत्यु हुई इनकी 10 जनवरी 1952 को। पहली पुस्तक इनकी थी गुलाबी उर्दू जो 1921 में प्रकाशित हुई। फिर हमारे आते हैं कौन, शरद जोशी। तो 21 मई 1931 को उज्जैन में पैदा हुए और उनकी रचनाएं दैनिक नई दुनिया के परिक्रमा नामक स्तंभ में लंबे समय तक प्रकाशित हुई। शरद जोशी को भारत सरकार ने 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और सितंबर 1991 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके व्यंग निबंध हैं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव। नाटक है इनका अंधों का हाथी, एक था गधा। कहानी संग्रह है तिलिस्म। उपन्यास है मैं और केवल मैं। पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में इन्होंने गद्य पढ़ा था। इनको सम्मान मिला है काका हाथ रसी पुरस्कार, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर श्री महाभारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा सारस्वत मार्तंड की उपाधि और परिवार पुरस्कार से सम्मानित। इनकी जो भाषा है ब्रजभाषा, संस्कृत और खड़ी बोली है। और शरद जोशी की कहानियों का पता, लापतागंज, इनकी कहानियों पर आधारित धारावाहिक था, सीरियल था। और भी जो सीरियल धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है वो है ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, दूरदर्शन में आते थे। फिर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगेरपुर में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें विश्वविद्यालय ने 1950 में डीलिट के साथ सम्मानित किया। सम्मान पुरस्कार कौन कौन से मिले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण दिया गया और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर सम्मान से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर सुमन ने अपना अध्यापक जीवन वर्ष 1942 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया था और वर्ष 1968 से 78 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के रूप में कार्य किया। उज्जैन में 27 नवंबर 2002 को हिंदी साहित्य
का यह उपासक शून्य में विलीन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। फिर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान पढ़ चुके हैं दिया गया। और इनका जो काव्य संग्रह वो है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे सी वंदनवारे। इनका जो नाटक वो है प्रकृति। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम मगरायर में 4 सितंबर 1906 को इनका जन्म हुआ था। श्री गोवर्धन वाजपेयी पिता, जनक दुलारी माता, और इनका निधन हुआ 21 अगस्त 1967 को उज्जैन में। विश्वविद्यालय परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की और इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में स्वसागर तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया। मृत्यु के समय नंद दुलारे वाजपेयी उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। और इसी समय जो हमारे कुलपति थे वो थे कौन थे हमारे, ये शिवमंगल सिंह सुमन। फिर आता है कि वाजपेयी जी की पहली रचना का नाम जयशंकर प्रसाद है और अन्य रचनाएं 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य व अन्य निबंध, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। फिर आते हैं ईसुरी। ईसुरी का पूरा नाम हरताल ईसुरी था और ईसुरी की रचनाएं में ग्राम साहित्य, सौंदर्य और वास्तविक चित्रण मिलता है। ईसुरी बुंदेल, ये आता है इंपॉर्टेंट क्या कि बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं तो वो है ईसुरी, बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष। और वास्तविक नाम इनका था ईश्वरी प्रसाद अरजरिया तिवारी थे और झांसी जिले के मऊरानीपुर के निकट मेढकी नामक गांव में संवत है, सन नहीं है, संवत 1898 को सन 1841 में इनका जन्म हुआ था। पिता पंडित भोलेनाथ तिवारी, इनकी जो पत्नी थी वो थी श्यामा, और जो इनका निधन हुआ था वो संवत 1966 या फिर सन 1909 में हुआ था। इनकी जो रचनाएं वो है सिंपल सी ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सत्सई। और जो संत सिंगा जी इनके बारे में हम मध्यकाल में पढ़ चुके हैं तो ये आधुनिक और मध्य दोनों में आते हैं। संत सिंगा जी को पशु रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। संत सिंगा जी संत कबीर के समकालीन थे जो निमाड़ क्षेत्र खंडवा जिले से संबंधित थे और इनका एक ही प्रमाणिक ग्रंथ मिला है परचरी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।